पन्ना विधानसभा से खनिज मंत्री और बीजेपी की प्रत्याशी बृजेंद्र प्रताप सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर जन जन तक पहुंचेंगे और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल किया और जीत का भरोसा जताया। पन्ना विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हम विकास के मुद्दे पर जनता से वोट मांगेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम पन्ना विधानसभा से जीतकर आएंगे और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भरत मिलन जो मुझे मेरे ऊपर अवैध उत्खनन के आरोप लगाते हैं, उन्हीं के दम पर और वह स्वयं अवैध उत्खनन में लिप्त रहे हैं, जिनके प्रकरण लंबित हैं, वह मेरे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे। जो मैंने लोगों के सुख दुख में शामिल होकर और जो विकास के काम जनता के बीच से आए थे उनको एक अल्प समय में कराने का प्रयास किया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी एक विकासवाद के मुद्दे को लेकर चलती है और इसलिए जो हम बोल रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं। जन कल्याण की योजनाएं भी हैं जो हमने गरीबों को पहुँचाई हैं और विकास के जो भी काम क्षेत्र से आए हैं उनको हमने करने का प्रयास किया है। अभी बहुत से काम तो हमने किए ही हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज से लेके, चाहे ब्रिज हों, चाहे कॉलेज हों, चाहे आपके रोड्स हों, चाहे हमारे डायमंड पार्क की बातें हों, किशोर जी मंदिर महालोक की बात हो। और इसलिए हमने पानी के लिए जो संसाधन घर घर में पहुंचाने की बातें हों, नेशनल पार्क के गेट की बात हो, लेकिन इसके बावजूद भी काम तो निरंतर आते रहते हैं और जनता के बीच से आते रहते हैं। और मेरा एक विकास करना स्वभाव भी रहा है, क्योंकि पूर्व में मैं पवई विधानसभा से रहा हूँ, वहाँ भी मैंने विकास करने का प्रयास किया है। यहाँ भी जो समय मिला उसमें हमने करने का प्रयास किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी जनता के काम आएंगे, गरीबों की जो भी उनको योजनाओं का लाभ लेने की बात आएगी, वो आगे भी हम करेंगे। जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, सरकार भी हमारी बनने वाली है, हमारी सीटें भी हमारी जीतने वाली है, क्योंकि जन कल्याण की हमारी योजनाएँ चाहे केंद्र की हों चाहे प्रदेश की हों, वो निरंतर गरीबों के पास तक पहुँची है। उन्हीं से पूछना था कि उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल में कितना अवैध उत्खनन किया है। उन्हीं के डंपर चले थे, उन्हीं की आज भी गाड़ियां बनी हैं, उन्हीं के आज भी केसेस आज उनके लंबित हैं, आज भी उनके माइनिंग डिपार्टमेंट में केसेस चल रहे हैं, थानों में केसेस हैं। और ये तो अजयगढ़ क्षेत्र की जनता जानती है कि आपने देखा होगा कि उस समय तो कलेक्टर तक का भी नाम लिया गया था, वीडियो वायरल हुए थे कि हम 5 लाख रुपए कलेक्टर को देते हैं। और इसलिए इस तरह के अवैध उत्खनन जो करने वाला है, यदि इस तरह की बातें वो कर रहा है और खुद ही उसके केस रजिस्टर्ड हैं, तो दूसरे पर लांछन लगा के दूसरे पे क्या साबित करना चाहता है, जनता सब जानती है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भरत मिलन पांडे ने भी सोमवार को नामांकन दाखिल किया। उन्होंने मीडिया से कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पन्ना से विजय होकर आऊंगा। जहां तक मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जो कद्दावर मंत्री हैं, वह कोई कद्दावर नहीं है। जनता जनार्दन होती है, जनता जहां वोट करेगी वही प्रत्याशी जीतेगा। आज का मुहूर्त बन रहा था किशोर जी महाराज की कृपा से, अजय बाबा की महाराज की कृपा से, सबके पास जाकर के प्रमाण करके आज मुहूर्त के फार्म भरा गया। क्या उम्मीद है? पूरी उम्मीदें हैं कि जीत के आएंगे, यही उम्मीदें हैं। कोई कद्दावर नहीं होता है, सबसे बड़ा जनता जनार्दन होती है। जो जनता जनार्दन चाहती है वही होता है। कद्दावर हमारे क्षेत्र की जनता है, पन्ना विधानसभा क्षेत्र की जनता है, वो कद्दावर है। मेरे पास निर्वाचन की जो रोक लगाई गई थी, क्योंकि मैं शासन प्रशासन का विरोध करता था, जो अवैध उत्खनन करते थे, अवैध काम करते थे, उसका विरोध करता था मैं। तो शासन के दबाव में आकर के जो हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय जी थे, जो दिन भर मंत्री के पीछे लग घूम रहे थे, उन्होंने मुझे धारा 40 में हटाया गया। जबकि जब धारा 40 में फाड़ लेकिन हटाना होना चाहिए, लेकिन नियम के विपरीत भी हटाया गया, जिससे पंचायती राज अधिनियम के तहत उन्हें हमको हटाया गया था। और सांसद विधायक के लिए कलेक्टर साहब नहीं हटाया था उन्होंने।